काकी हम आपको ऐसे एक शक्तिपीठ का दर्शन कराते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये पूर्वांचल में जनपद महाराजगंज में पड़ता है, जो नेपाल बॉर्डर से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण है। और आइए हम आपको माँ के शक्तिपीठ का दर्शन कराते हैं, जो माँ भगवती का शक्तिपीठ है। तो आइए कैमरा को आप आगे बढ़ाइए, दिखाइए, दर्शकों को दिखाइए शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का ये मंदिर है माँ भगवती का, जो बहुत ही सुंदर है और इसको सजाया भी जा रहा है, इसको रंगाई पुताई भी इसका किया जा रहा है। तो देखिए आप अंदर जो शक्तिपीठ है माँ भगवती का, जो शिला का रूप है, जिसका दर्शन करते हैं भक्त अपनी मन्नतें पूरा करते हैं। तो आइए कैमरा आप ले चलिए और शक्तिपीठ का दर्शन कराइए। माँ का शक्तिपीठ है, जो शिला के रूप में माँ दर्शन भक्तों को देती है। तो देखिए माँ का सर जो फटा हुआ है, इसका हम आपको पौराणिक कथा भी बताएंगे। और ये है माँ का शक्तिपीठ है। ये देखिए यही माँ का शक्तिपीठ है। ये माँ इसी रूप में विराजमान है, अपने भक्तों को इसी रूप में माँ दर्शन देती है। आइए हम और बगल में जो माँ दुर्गा का मूर्ति बनाया गया है, उसका हम आपको दर्शन कराते हैं। आइए कैमरे को आगे बढ़ाइए। शक्तिपीठ के बगल में जो ये मूर्ति है माँ दुर्गा जी का है, जो शेर पे विराजमान है। तो आइए हम आपको इनका भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए माँ शेर पे सवार है, सिंह पे, और बगल में ये बहुत ही सुंदर गणेश जी का भी यहाँ पे स्थान है। बहुत ही सुंदर माँ का रूप, कितना ही बहुत ही मनोरम ये सुंदर माँ दिखती है। माँ की मूर्त बहुत ही सुंदर दिखता है। ये माँ ममतामयी है और भक्त यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं जो ये मंदिर परिसर में जो घंट लगा है, बहुत बड़ा घंट है। ये जो बजता है शाम को आरती के समय बजता है। ये काफ़ी दूर 2-3 किलोमीटर तक दूर आसपास के गांव में ये साफ सुनाई देता है। जब शाम को आरती होता है तो ये घंट का आवाज़ बहुत दूर तक, ये 50 किलो से भी ज़्यादा का एक घंट है। बहुत ही रमणीक आवाज़ ये देता है। बहुत ही दूर तक इसकी आवाज़ शाम को आरती के समय जाती है। आइए हम इसको बजा करके भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही बढ़िया घंटा, बहुत ही सुंदर। ये जब बजता है तो शाम को 2-3 किलोमीटर दूर सुनाई देता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। लग जाता है कि माँ के दरबार में आरती शुरू हो गया, सुनाई देता है। यहाँ बजरंग बली का भी ये स्थान है, बजरंग बली विराजमान है इस मंदिर में। तो आइए हम बजरंग बली का भी दर्शन कराते हैं। तो कैमरे को आगे करिए और बजरंग बली का ये दर्शन कराइए लोगों को। माँ के दरबार में, ये माँ के दरबार में सटे पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल इसकी टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, इसकी डाल बहुत बड़ी बड़ी हैं, लंबे लंबे। ये हजारों वर्ष का पुराना लोग बताते हैं कि बहुत, ये देखिए कितने बड़ी बड़ी इसकी शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, बहुत बड़ा बड़ा है। तो हम आपको बता दें, और यही हम आपको पौराणिक इसका जो इतिहास, इसका कथा है, लोग बताते हैं, यहाँ के बुजुर्ग जो बताते हैं इसका इतिहास है कि जब इस देश में अंग्रेज़ शासन करने के लिए आए तो जगह जगह पे अपनी फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू किए। जैसे शुरू में तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई इस देश में, इसके बाद अपनी फैक्ट्री को, अपनी कंपनी लगाना शुरू किए इस देश में। तो ऐसे ही यहाँ पे एक नील की फैक्ट्री लगा रहे थे अंग्रेज। उसकी फैक्ट्री नील बनाने के लिए जो वहाँ यहाँ पे लगना था, तो नील की खेती उन्होंने शुरू किया। नील की खेती जब शुरू किया तो उसको जो है कि रात को जानवर चर लेते थे। वो अंग्रेज अधिकारियों को समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, कौन सा जानवर इसको चर ले रहे हैं। तो ऐसा ही छुप करके जो है कि अंग्रेज अधिकारी इसको देखना शुरू किए कि इसको कौन जानवर चरते हैं,
और जब रात हुआ 12-1 बजे के लगभग में, ऐसे लोग बताते हैं, तो माँ हिरन के रूप में झुंड में आई और फसल को चरने लगी नील के। तो जो ये अंग्रेज अधिकारी थे, सिपाही थे जो रखवाली कर रहे थे, तो वो गोली चला दिए जो माँ के सर पे लगा और माँ का सर फट गया, जो और खून काफ़ी आने लगा। और जब सुबह हुआ तो इस घटना का जो है कि चारों तरफ आग की तरफ फैल गया और तभी से लोग यहाँ आना शुरू किए और धीरे धीरे दर्शन करने लगे और अपनी मन्नतें मांगने लगे। अपनी मुरादें जो है कि उनका पूरा होता रहा है। इस तरह से यहाँ नवरात्र में खास करके चैत्र नवरात्र और कुआर जो है कि चैत्र नवरात्र में बहुत बड़ा यहाँ में मेला लगता है, जो लाखों के संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। चैत्र और वो जो है कि क्या चैत्र कुआर के नवरात्र में भी यहाँ पे बहुत संख्या में आते हैं। यहाँ पे आने वाले दर्शकों का संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे होती है। यहाँ पे बिहार, गुजरात और दिल्ली और बिहार के अलावा बड़े ही संख्या में नेपाल से लोग माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। जय माता दी।